अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान अली कुरैशी है। स्टूडेंट, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर होम्योस्टेसिस इन मैन पढ़ चुके हैं। तो अब अगर हम होम्योस्टेसिस इन मैन के अंदर आए तो उन्होंने उसके अंदर हमने 3 चीज़ें रखी थी: स्किन, लंग्स एंड आपकी किडनी। अच्छा, अगर अब इधर हम होम्योस्टेसिस के अंदर किडनी वाले पोर्शन में हम आते हैं तो हमें एक बात है जो याद रखनी चाहिए, क्योंकि किडनी भी आपका ऑस्मो रेगुलेशन करती है, यानी कि बैलेंसिंग ऑफ योर फ्लूइड्स एंड सोल्यूट्स। ठीक है, आपके पानी की और जो सॉल्ट्स आपकी बॉडी के अंदर है उसकी मेंटेनेंस करती है। तो अगर हम किडनी को पढ़ते हैं तो किडनी को पढ़ने से पहले हम एक यूरिनरी सिस्टम पढ़ते हैं। यूरिनरी सिस्टम वो जिसके ज़रिए हमारा यूरिन पास आउट होता है बॉडी से बाहर की तरफ। सही है, तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, देयर आर द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। अब इन सब के जो नाम है ये मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है। मैंने नॉर्मल बहुत ही सिंपल सी सादी सी तस्वीर रखी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से पार्ट्स का क्या क्या नाम है। ठीक है, एंड यूरिनरी ब्लडर एंड यूरेथ्रा। मैं क्लियर कर देता हूँ। आपके पास पेयर ऑफ किडनी होता है, जैसे कि 2 किडनी है, एक लेफ़्ट किडनी होती है और एक राइट किडनी होती है। ठीक है, आप एक किडनी को देख रहे हैं कि एक जो आपकी ये आपकी लेफ़्ट साइड पे होती है, जो किडनी आपको थोड़ी नीचे दिख रही है, राइट वाली किडनी से थोड़ी लेफ़्ट साइड थोड़ी नीचे की तरफ होती है। वो क्यों होती है ये हम बाद में समझेंगे। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, देखिए ये यूरेटर्स हैं। सॉरी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपकी जो ये पाइप आ रही है, इसको पाइप नहीं बोलूँगा, उसको मैं ट्यूब बोलूँगा। इस ट्यूब का काम ये है, जो यूरिन आपके ब्लड में से फ़िल्टर हो रहा है किडनी के ज़रिए, वो जो यूरिन है वो इस ट्यूब के ज़रिए आपके ब्लैडर में आता है। ब्लैडर क्या है? ब्लैडर इज़ अ पाउच ऑफ अ स्टोरिंग फॉर यूरिन। आपका जो ब्लैडर है, ब्लैडर क्या है? एक पाउच है जो क्या करता है, वो आपकी यूरिन को स्टोर करता है। अच्छा, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है आपके ब्लैडर की, वो है 700 ml। ठीक है, ये आपके ब्लैडर की क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी। और जब आपकी ब्लैडर के अंदर 300 ml आता है, ये सिर्फ मैं मेल की बता रहा हूँ। ठीक है, और जब आपकी ब्लैडर के अंदर 3 ml यूरिन स्टोर होता है तो आपको अर्ज फील होती है कि मैं अब पास आउट कर दूँ यूरिन को आउटसाइड द बॉडी। तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी आपके लिए। ठीक है, अब इधर जो मैंने आपको यूरेटर्स के बारे में भी बता दिया, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में भी बता दिया। अब यूरेथ्रा के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। यूरेथ्रा भी एक ट्यूब है जो आपके ब्लैडर से बाहर आ रही है, जो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? आपकी यूरेथ्रा से हो रही है। ठीक है, देख लें आप, इसका काम क्या है? ये आपको हेल्प करती है इजैकुलेशन ऑफ यूरिन, यानी कि पास आउट जो करती है। लास्ट पॉइंट है आपके यूरिन के पास आउट होने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, इधर बोला है अ किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड ऑर्गन। आपकी किडनी रेडिश ब्राउन और बीन शेप्ड ऑर्गन है, सिचुएटेड एट द डोर्सल साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। देखिए, 2 साइड्स होती हैं। एक तो आपकी वेंट्रल होती है, जो आपकी फेज़ है, यानी कि जो चेस्ट के साइड वाली है, जो आगे की साइड की आपकी बॉडी की जो फेज़ है उसको हम वेंट्रल साइड बोलते हैं। जैसे कि ये फेज़ में बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये जो आपकी आगे की जो साइड है इसको हम वेंट्रल साइड बोलते हैं। और आपकी जो बैक है, आपकी जो बैक, उसको हम क्या बोलते हैं? जो कमर है उसको हम बोलते हैं आपकी डोर्सल साइड। आपकी जो किडनी होती है वो डोर्सल साइड के ऊपर होती है। एब्डोमिनल रीजन का मतलब है, एब्डोमेन का मतलब होता है पेट। आपका जो बेली है इस जगह के पीछे की तरफ होती है। आप अपने पेट पे हाथ लगाओ और पीछे की तरफ ले जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि किधर है आपकी किडनीज। ठीक है, situated at the dorsal side, ठीक है, of the abdominal cavity on either side of the vertebral column। either का क्या मतलब होता है? देखिए, साइड की तरफ आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो भी सीधा आ रहा है आप। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। आपकी रीढ़ की हड्डी के क्या है? साइड में है। ठीक है, द किडनी लाई अबव द सेंटर ऑफ कॉन्केव सरफेस। देखिए, जो किडनी का जो सेंटर है ना वो कॉन्केव है। कॉन्केव का मतलब आप समझते ही होंगे, मैं आपको समझा देता हूँ कुछ इस तरीके से।
ठीक है, सॉरी, आपकी जो किडनी का कुछ इस तरीके से, आपकी किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो कॉन्केव यानी थोड़ा सा कर्व है। अच्छा, ये जो साइड है ये आपका जो वर्टिब्रल कॉलम ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे वर्टिब्रल कॉलम आता है, वो इस साइड यानी कि किडनी का जो ये हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आपका हाइलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइलस बोलते हैं। अच्छा, इसको हाइलस के अंदर क्या क्या होता है, यहाँ से ही आपका जो यूरेटर है ये यानी कि ये और यहीं से ही ज्वाइंट हुआ होता है और यहीं से नीचे आ रहा होता है, यहीं पर ही अटैच हुआ होता है। अच्छा, आपकी दो आर्टरीज़ होती हैं, आर्टरीज़ होती है और वेंस होती हैं। देखिए, आर्टरीज़ और वेंस में मैं फ़र्क बता देता हूँ। इधर आपकी बुक में वर्ड दिया जाता है रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन। देखिए, रेनल का वर्ड हमेशा लिया गया है कि जो भी चीज़ जिसका ताल्लुक किडनी से उसको रीनल बोला जाता है, ठीक है। रीनल वर्ड का ताल्लुक ही किडनी से, रीनल हम किडनी को ही बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एक होती है एड्रीनल आर्टरी। एड्रीनल आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर किडनी में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब रीनल वेन का क्या काम है, अब जब वो जो ब्लड आपके दिल से डायरेक्ट किडनी में आया, अब वो यूज़ तो किडनी ने किया ना, अब वो जाहिर सी बात है वो जो ब्लड यूज़ होगा अब उसको बाहर भी तो करना है। अब जो ब्लड बाहर जाता है वो आपकी जाता है वेन से, ये मकसद है। देखिए, वेन के अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और आर्टरीज के अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन वाला खून जो है आपके पास इसमें होता है रेनल आर्टरी में। इधर सिंपल सी बात है, इन्होंने ब्लू और रेड करके दिखाया है। देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो एक्चुअली ब्लूइश सा लगता है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या रेडिश होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको क्लियर हो गई मुझे उम्मीद है। अब बोला है ईच किडनी हैज़ एन एरिया हैज़ इन द एरिया, मैं इसको हटा देता हूँ, सॉरी। ईच किडनी हैज़ एन एरिया इन द सेंटर ऑफ कॉन्केव सरफेस विच फेसेस द वर्टिब्रल कॉलम। मैंने आपको समझा दिया ये भी कि किस तरीके से फेस कर रही है, ठीक है। दिस एरिया इज़ कॉल्ड हाइलस, मैंने हाइलस भी बताया आपको। द रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन, जो रेनल आर्टरी है और रेनल वेन और नर्व्स, आपकी नर्व्स हो जो सेंस करती हैं आपकी किडनी के अंदर फंक्शंस को, ठीक है। एंड यूरेटर्स, यूरेटर्स भी मैंने आपको बताया ये ट्यूब होती हैं जो आपकी यूरिन को लेके जाती हैं ब्लैडर तक, जो आपका यूरिन कहाँ बन रहा है, किडनी में। आर कनेक्टेड टू ईच किडनी एट द हाइलस, हाइलस से अटैच होती है। द यूरेटर इज़ अ नैरो ट्यूब, यूरेटर एक नैरो ट्यूब है विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। वो क्या कर रहा है, वो किडनी को कनेक्ट किससे कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से कर रहा है, ठीक है। यूरिन पास थ्रू द यूरेटर टू द यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिन पास हो रहा है किसके ज़रिए हो रहा है, यूरेटर के ज़रिए हो रहा है, कहाँ तक, ब्लैडर तक, ठीक है ना। अब हम आगे वाली स्लाइड पे जाते हैं हमारी। देखिए, आगे वाली स्लाइड बिल्कुल इजी है। बोला है द यूरिनरी ब्लैडर इज़ अ थिन वॉल्ड, बहुत पतली होती है, ठीक है, पतली सी वॉल्ड होती है इसकी, ठीक है। मस्कुलर बैग होता है, ठीक है, मसल्स का बना हुआ होता है, थिन मसल्स का बना हुआ होता है। सिचुएटेड टूवर्ड द बॉटम ऑफ योर एब्डोमिनल कैविटी। देखिए, बहुत अच्छा सा सेंटेंस है। देखें, ये आपका चेस्ट है, ये आपका बेली, ये जो रीजन आपका खिलाता है, इस रीजन की तरफ आपका, ये आपका पूरा बेली रीजन है। इधर होता है आपका ब्लैडर, क्या होता है, ब्लैडर। आगे की तरफ, किसकी तरफ, आगे की तरफ आपका क्या होता है, ब्लैडर होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ जो आपकी बुक से मैंने ली है। देखिए, ये देखिए, आप दिख रहा है आपको, ये रहा, ये आपका ब्लैडर है, ठीक है। लेबलिंग है आपकी बुक की डायग्राम है ताकि आप इससे फेमिलियर हैं। ब्लैडर आगे की तरफ होता है एब्डोमिनल रीजन के नीचे, बॉटम में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। कैविटी इन द फ्रंट ऑफ रेक्टम, रेक्टम इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन। आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, उसका लास्ट पार्ट होता है रेक्टम, उसके फ्रंट पे होती है क्या, आपका ब्लैडर। अच्छा, आप इधर बात कर रहा है यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा इज़ अ ट्यूब ऑल्सो, जो आपको आउटसाइड जो ओरिजिनेट होती है आपके ब्लैडर से, ये रही, ठीक है। द यूरेथ्रा इज़ अ ट्यूब विच कम्स आउट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। जो यूरेथ्रा है वो एक ट्यूब है जो कम आउट हो रही है आपके कहाँ से, ब्लैडर से, रन्स डाउन एंड ओपन्स आउटसाइड, ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है और ओपन क्यों हो रही है, बॉडी के बाहर, ठीक है। थ्रो द यूरिनरी ओपनिंग, किसके लिए,
आपकी यूरिनरी ओपनिंग के लिए, यानी कि आपकी यूरिन की ओपनिंग है वो लास्ट, वहीं से ही आपका यूरिन पास आउट हो जाएगा बॉडी के आउटसाइड। इट पास यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड। ठीक है, आप समझे इस बात को। क्या करेगी वो, यूरिन को पास कर देगी। देखिए सिंपल से नाम है, सिंपल सा आपका सिस्टम है, रट्टे की ज़रूरत नहीं है। देखें 2 पेयर होते हैं, ठीक है, 2 यूरेटर्स की ट्यूब होती हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और आपका यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा मैंने बताया जो ऑरिजिनेट हो रहा है आपके ब्लैडर से और नीचे आ रहा है, और ये लास्ट पार्ट होता है जहाँ से आपका यूरिन बॉडी के आउटसाइड इंजेकुलेट हो जाता है। तो उम्मीद है आप सब लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और मेरे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।